अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद और आज एक नई सीरीज़ नर्चर बाय नेचर या जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पेरेंटिंग बाय टाइप, इसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम सलाम। साहब। डॉक्टर कमरुल हसन साहब को तो वैसे आप जानते हैं कि ये MBTI एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ ये पेरेंटिंग पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं और पर्सनैलिटी टाइप एक्सपर्ट हैं। पर्सनैलिटी टाइप के बारे में लोगों को बताते हैं कि जिनकी जो कि एक थ्योरी है, पर्सनैलिटी टाइप 16 होती हैं, 16 पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अब ये 16 पर्सनैलिटी टाइप्स को आपने किस तरह पहचानना है, किस तरह इनको जानना है, और ख़ास तौर पे जो आज हम बात कर रहे हैं कि नर्चर बाय नेचर, तो ये इसके लिए पेरेंट्स के हवाले से ये बहुत अहम है कि वो जाने। एक तो सबसे पहले वो ख़ुद को जाने और ख़ुद को जानने के बाद वो अपने बच्चे की टाइप को जाने ताकि वो उसकी अच्छी तरबियत कर सके। तो इसी मौजू पे बात करने के लिए डॉक्टर कमर साहब को आज हमने दावत दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस होते हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको एक जो है ना ऐसा माशरे के लिए कारआमद फ़र्द बनाएं जो उनके जाने के बाद भी अच्छे काम करें। लेकिन इसमें वो उनको समझ नहीं आती कि वो आगाज़ कहाँ से करें। मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि पर्सनैलिटी टाइप का इसमें कितना रोल है और पेरेंट्स अपनी पर्सनैलिटी टाइप को सबसे पहले कैसे जानें? जी जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सर कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने ये सीरीज़ स्टार्ट की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ये मैं समझता हूँ कि जितनी भी मैं काम कर रहा हूँ उनमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेटिजिक और इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि देखिए, असल लीडर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स में नहीं पैदा होते। असल लीडर घरों में माओं के साए तले परवरिश पाते हैं। असल लीडरशिप जो है वो घरों में माओं के साए तले वो परवरिश पाते हैं। तो नर्चर बाय नेचर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये इस दौर में जहां हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि हम अमूमी तौर से इस टेक्निक से बेबहरा हैं। तो ये हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ये पेरेंटिंग बाय टाइप और नर्चर बाय नेचर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इम्पोर्टेंस है। इसका फ़ायदा ये है कि इस टेक्निक के थ्रू हम अपने तमाम बच्चों को, तो हर पेरेंट ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को हैप्पी, हेल्दी और रिस्पॉन्सिबली हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल वे से, कामयाब तरीके से उनको नर्चर करें, उनको खुशियाँ दें, उनको सेहत दें, उनको कामयाब बनाएं। अब इसका राज क्या है ना, ये राज हम आज डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बात करें। देखिए, इसका राज समझने के लिए हमें मिसाल लेनी है माली की। पेरेंट्स जो होते हैं वो माली की तरह होते हैं। अब एक माली एक बाग को संवारने जाता है तो माली को सबसे पहले ये सीखना है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है ना। पौधे अगर अच्छे नहीं उग रहे तो हम पौधों की पिटाई नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे? पौधा धड़ से सही हो जाओ, यानी वी कांट डू दिस। तो हम कहते हैं, यार माली तुमने क्या किया कि ये पौधा सही नहीं आ रहा, ये पौधा सही नहीं आ रहा। तो ये हमने पॉइंट समझना है कि माँ बाप को पहले अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है, हमें खुद सीखना है। अच्छा, अब क्या सीखें कि हमें पेरेंटिंग आसान हो जाए? उसके लिए जैसे हमने माशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। अपनी फितरत को पहचाने। हाँ, तो जो सर के चैनल पे जो सबसे, यानी हमारे चैनल फाउंडेशन के चैनल पे जो सबसे पॉपुलर वीडियो है टाइप की, अपनी फितरत पहचानिए, तो मैं ये कहूँगा तमाम पेरेंट्स को कि पहले तो वो उसको अच्छी तरह देखें, कई दफ़ा देखें। अल्लाह ने उस वीडियो को इतनी इज्जत दी है, उस इल्म को बहुत लोगों ने उसको देखा है पूरी दुनिया में, और इतनी अल्लाह का शुक्र है वो इफेक्टिव हो गई है कि उससे लोग अपनी टाइप मालूम कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले खुद इंसान को समझें, टाइप्स को समझें, इंसान की फितरत को समझें। ये टाइप जो है ना, इंसान की फितरत है। फितरत को समझे बगैर हम तरबियत नहीं कर सकते, करनी नहीं चाहिए, रिस्की है। सही। फितरत को पहचाने बगैर, और फितरत देखिए, पहचानना पहला स्टेप है और समझना दूसरा स्टेप है। ठीक है, पहले तो मैं पहचानूं ना कि ये नारियल का दरख्त है, आइडेंटिफिकेशन पहले, आइडेंटिफिकेशन, तो फिर मैं समझूं कि भाई इसके लिए अंडरस्टैंडिंग पहले पहचाने और फिर उसको समझें कि यार नारियल का पौधा मुझे बेहतरीन नर्चर करना है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है। तो पेरेंट्स को पहले तो अपने आप को जानना है,
पेरेंट्स को पहले अपने आप को जानना है ताकि उनको अपनी टाइप पे यकीन आए और अपने आप को डेवलप करना है, अपनी खुशी को कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना है, हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल। तो पेरेंट्स शुड बी द कमांडर ऑफ पेरेंटिंग बाय टाइप। उनको अपने आप को डेवलप करना, ये बहुत आसान है, दिनों का नहीं, ये घंटों का काम है, मिनटों का काम है। अपने आप को जाने, पहचाने और फिर जाने। सर मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि MBTI के मुताबिक 16 टाइप्स होती हैं और 16 तरह की फितरत अल्लाह ने बनाई है। दुनिया भर में सिर्फ 16 तरह के लोग हैं और अगर एक टाइप का, जैसे आपकी टाइप ISFP है, तो दुनिया में जितने ISFP हैं वो आपके जैसे हैं। दे आर ऑल सिमिलर टू यू इफ नॉट सेम। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि किस उम्र में, एक तो आपने सबसे पहले आगाज़ तो कर दिया कि सबसे पहले पेरेंट्स वो वीडियो देखें और अपनी ट्रेनिंग करें, जिस तरह भी वो कर सकते हैं, किसी कोर्स के जरिए, किसी वीडियो के जरिए। टाइप MBTI को उन्होंने सीख लिया, पहचानना सीखें, टाइप पहचानना सीखें। सर एक दफ़ा उन्होंने अपनी टाइप को पहचान लिया। अब मुझे ये बताएं कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और उसकी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो किस उम्र में थोड़ी सी वाज़ेह होना शुरू होती हैं, यानी बहुत किस ही उम्र प्यारी से? बात है, बहुत ही प्यारी बात है। आप ये देखें कि मुख्तलिफ फल जो हैं, मुख्तलिफ फल, अब जैसे बटरफ्लाई है, वो पहले कैटरपिलर होती है, फिर बटरफ्लाई होती है। अगर किसी पौधों, किसी यानी माली को ये पता नहीं है तो वो तो उसको कीड़ा समझ लेगा। सही। इसी तरह गुलाब है, वो पहले कली होता है, तो वो उसकी एक लाइफ साइकिल है, लेकिन वो होता शुरू से गुलाबी है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी पहली सांस से अपनी टाइप पे पैदा होता है। बच्चा अपनी टाइप पे पहली सांस से अपनी टाइप में पैदा होता है। अब जिम्मेदारी किसकी है उसको पहचानने की? पेरेंट्स। माँ बाप की। भाई आप पहचानने की जुस्तजू शुरू कर दें। अगर आप एक्सपर्ट पेरेंट हैं, आपको टाइप की समझ है, ये टाइप इतना छोटा सा इल्म है, इतना मुख्तसर है सर, तो हम इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ टीवी में सुनते हैं, पूरा दिन सियासत, टॉक शोज में ज़ाया करते हैं। अगर हम इंसानों के बारे में थोड़ा इल्म हासिल कर लें, देखिए पेरेंट्स की महारत इसमें बहुत ज़रूरी है। जितने पेरेंट्स माहिर होंगे टाइप में, टाइप पहचानने में, उतना जल्दी वो बच्चे की टाइप गैस करें। अच्छा सर, यहाँ मेरा एक सवाल है कि हम आम तौर पे जब काउंसलर्स, आप भी जब इसको केसेस को डील करते हैं, किसी की टाइप फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए बड़े सवाल करते हैं, उसको जज करते हैं, थोड़ा सा तो होता है ना, क्वेश्चंस तो आप करते हैं। तो 6 महीने का बच्चा, जैसे आपने बताया कि पैदाइश से, आपके ख्याल में क्या माँ बाप इस काबिल हो सकते हैं कि वो 6 महीने या साल के बच्चे की, या बहुत ही बचपन में जब उससे कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, उसकी टाइप का एक अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें? यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जैसे गुलाब पहले कली होता है, लेकिन माली पहचान लेता है ये गुलाब बनेगा। तो पेरेंट्स को जब ये ई और आई जो फर्स्ट डाइकोटमी है उसकी समझ आ जाएगी, तो वो बच्चे देखें, ऑब्जर्वेशन से हमने टाइप पहचाननी है। हमने बिहेवियर से बच्चे के टाइप, ई और आई बच्चे पैदाइश से ही अलग होते हैं। ई बच्चा जो है वो क्या करेगा, ई जैसे हमें पता है कि ई लोग जो हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ ट्यूब होते हैं, इंटर्न आई लोगों की एनर्जी अंदर से आती है। तो जिन माओं के घर में 2 बच्चे हैं, आप उनसे पूछें, वो बता देंगी कि यार ये बच्चा मेरा ई है, ये ऐसे रोता था, ये बच्चा आई है, ये ऐसे रोता था। अच्छा, रोने से भी ई और आई का आइडिया हो जाता है? हाँ, आवाज की पिच से पता चलता है कि ये बच्चा ई है, ये आई है। यानी देखिए कंसेक्यूटिव बिहेवियर, क्योंकि इंसान में और दूसरी अजनास में ये फ़र्क है कि इंसान अडॉप्ट कर सकता है, फ्लेक्स कर सकता है, वो फ्लेक्स नहीं कर सकते। लेकिन कंसेक्यूटिव बिहेवियर अगर हम किसी इंसान का देख लें, रेगुलर बिहेवियर, तो एक पैटर्न हमारे सामने आ जाता है कि भाई ये मेरा बेटा ई है, ये मेरा बेटा आई है, ये मेरा बेटा एस है, ये मेरा बेटा एन है, ये टी है, ये एफ है, ये जे है, ये पी है। ये बात आपकी सही है कि कुछ डाइकोटमीज ऐसी हैं जिनका फौरी तौर पे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वजह उसकी ये है कि बच्चा उतने बिहेवियर शो नहीं कर रहा होता। तो मे बी एस और एन में हमें थोड़ा सा वक्त लगे, जब तक बच्चा अपनी चॉइसेस, अपनी खुशी जाहिर ना करे, अपने सवालात पूछना शुरू ना करे। और जे और पी का भी देखें पैटर्न, अगर हम देखने वाले बन जाएं कि कौन सा बच्चा जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में रो रहा है और कौन सा बच्चा रैंडम वे में रो रहा है, तो आप शायद जे और पी भी बता दें बहुत जल्दी। तो ये ऑब्जर्वेशन
is the key to understand your child's personality and the mastery of the parent on 4 dichotomies. कि अगर पेरेंट्स चारों डाइकोटोमीज के मास्टर हैं तो वो पहचान लेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं आपको बहरहाल बताऊं कि जो बच्चों की टाइप पहचानने में पहले हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, उसका अपने आप को माहिर बनाना है, हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। सेकंड, एक गैस बनाएं, जस्ट एक गैस बनाएं, हाँ यार जो कि गलत भी है, चेंज भी हो सकता है। देखिए टाइप डेवलप हो रही है और हम बहुत एक्सपर्ट शुरू दिन से नहीं है। तो इन 2 वजूहात की बिना पे हमने एक गैस बनाना है, यार मेरा बेटा तो ESFP लग रहा है मुझे, अच्छा वो बड़ा हुआ यार ये तो ISFP की तरफ जा रहा है, ये तो नहीं है, अच्छा चलो ISFP। तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाना है और उस पे उसको टेस्ट करना है, उस पे उसको ऑब्जर्व करना है। जब वो उसके अगेंस्ट जाने लगे तो हमने फिर अपने हाइपोथेसिस को इम्प्रूव करना है। तो ये हमने जहन में रखना है कि बच्चा इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है और वो अपनी टाइप पे आ जाएगा, लेकिन कभी भी उसको फिक्स ना करें, नहीं मेरा बेटा तो यही है और यही है। देखिए असल में टाइप बच्चे ने बतानी है, अपने बिहेवियर से, अपनी नहीं जुबान से। हाँ, टाइप इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, कि वो खुद बताए वो उसकी टाइप है। जब तक बच्चा अपनी टाइप खुद बताने के काबिल नहीं होता तब तक आप एक सिर्फ गेस कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं उसके बिहेवियर से। लेकिन जो बुनियादी टाइप की खुसूसियात हैं वो ये हैं कि जब बच्चा अपनी फितरत पे होगा तो वो खुश होगा। हम ये देखें कि बच्चे की खुशी S में है या N में है, बच्चे की खुशी J में है या P में है। तो और उसके फेस एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये पहचानने में कि वो T है या F है। सर आज चूंकि हम तमहीदी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो हमारा पहली जो है वो हम तमहीद एक बांध रहे हैं, आगे हम पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं सर यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ये आपका बच्चा है और इसकी टाइप ये है, कुछ भी है, वो ISFP है, ESFP है, कुछ भी है, और वो आपके पेरेंट्स से या जो भी गार्डियन है उससे मैच कर रही है, अगर तो मैच कर रही है फिर तो जाहिर है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और अगर मैच नहीं करी, इन दोनों सूरतों में किस तरह चीज़ों को आगे लेके चला जाए? देखिए बहुत ही क्रिटिकल सवाल है आपका कि जैसे मैं अभी हम पहले बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से कि नर्चर बाय नेचर ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक सिस्टम है कि अल्लाह जिससे भी बड़ा काम लेना चाहते हैं उसको उसी की टाइप का या उसकी टाइप को बहुत अच्छा समझने वाला उस्ताद या माँ बाप दे देते हैं। बहुत खूबसूरत। अल्लाह जिससे बहुत ज़्यादा जिसको डेवलप करना चाहते हैं, जिससे बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं, उसको उसकी टाइप समझने वाले असातिज़ा या माँ बाप दे देते हैं। अच्छा, अब इस रूल को अगर हम समझ लें तो ये तो हर घर में हम आउटलायर्स पैदा कर सकते हैं कि हम माँ बाप को ये सिखा दें कि भाई बच्चे तो मुख्तलिफ टाइप के होंगे आपके घर में, मगर हमने बच्चों की तरबियत अपने टाइप के मुताबिक नहीं करनी, बच्चों की तरबियत उनकी टाइप के मुताबिक करनी है, और ये सीखने वाला काम है। तो हम हर घर में एक हैप्पी, हेल्दी और कामयाब बच्चे पैदा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक और खुशखबरी माँ बाप के लिए ये है कि जैसे आप कोई भी पौधा उगाएं तो उसको अगर आप एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट दे दें जो उसको चाहिए, बच्चा बोलता है। बचपन में बच्चा अपने रोने से बात करता है, रोना इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, या हंसना। अब मेरा बेटा भी ISFP है, मैं आपको बताऊं, फसी उसका नाम। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ वो हंस रहा है माशाल्लाह, ही स्माइल एवरी मोमेंट। उसने समझे, मैंने उसको देखेंगे आपको हंसी आई, वो खुद भी हंसता है, आपको भी हंसा देगा। तो अब हम एक चीज़ तो फौरन समझ आ गई कि ये एक तो E है और F है ना। F लोग बाहर की तरफ और वो स्माइल। T, एक मेरी बेटी T है, वो शी इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, हंसती है, शी स्माइल, बट व्हेन अ सिचुएशन अराइजेज, जब हंसने का मौका होगा तो हंसेगी, हर वक्त नहीं। तो शी इज़ वेरी लॉजिकल, है ना, वो ISTP है। तो इस तरह से हमारी टाइप के ख़िलाफ़ अगर बच्चे हों और हमें उनकी नशोनुमा का, यानी हमें उनकी पहचान आ जाए और हम उनकी नशोनुमा में रुकावट ना बने। बच्चे को जो देखिए, पौधा नहीं मांगता मुझे पानी दो, पौधा नहीं मांगता, गुलाब का पौधा नहीं कहता, नारियल का पौधा नहीं कहता, शेर नहीं कहता मुझे पानी दो, लेकिन वो आवाज़ें निकालता है। हमने घर में बिल्ली पाली हुई है हमारे घर, तो वो जब उसको भूख लगती है ना तो वो आके किचन के आगे बैठ जाती है।
अच्छा, जो उसको खाना खिलाता है उसको देखती है तो वो मैं शुरू कर देती है। वो उसका एक कम्युनिकेटिंग स्टाइल है कि भाई मुझे खाने को दो। तो इसी तरह से बच्चे अपने क्राई से, अपने हंसने से, अपनी आवाज़ों से अपनी बात कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। बाद में वो बड़े होके करते हैं। अच्छा सर, तो एक वो हमने समझना है। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक बात यहाँ पे बहुत अहम है, वो ये है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जब नेचर डिफरेंस आ जाए एक आ जाता है और एक पर्सनैलिटी टाइप का फ़र्क आ जाता है, तो चूंकि वो बड़े भी होते हैं और वो अथॉरिटेटिव भी होते हैं, तो उनके लिए मैनेज करना कि वो अपने आप को ऐसा बनाएं कि उसकी नेचर के मुताबिक मैनेज करें, ये एक चैलेंज आ जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम अपने इस खित्ते की बात करें तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा है, बाहर थोड़ा सा चेंजेस हैं मामला, वहाँ पे वो थोड़ा इजी गोइंग है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया कि बच्चा जो है वो इतना ज़बरदस्त मखलूक है अल्लाह की कि वो कहता है अब्बा मुझे ये चाहिए। सही। वो मांगता है अपने पेरेंट्स से कि अब्बा मुझे ये दें, मुझे ये करना है। हमारा काम ये है कि हम उसकी सुने, हम अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखें, हम उसकी बातें, उसकी बोली समझ सकें। सही। ये हमने अपने अंदर सलाहियत रखनी है कि हम बच्चे के क्लूज़ को पहचान सकें कि बच्चा क्या चाह रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना यहाँ पे, वो पेरेंटिंग में वो यही आता है कि हम अपने अंदाज से बच्चे को डेवलप करना चाह रहे होते हैं। सही। जो हमारा स्टाइल है, ज़ाहिर पेरेंट्स भी तो 16 तरह के हैं, तो वो अपने अंदाज से बच्चे को डेवलप करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे की जो अपनी ऑप्टिमल डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सही। कभी कभी जहाँ मैच कर गई वहाँ तो सुभान अल्लाह हो जाता है, और जहाँ थोड़ा सा मैच नहीं की, अब तो इसका हल क्या है? हम बच्चे को तो नहीं कह सकते कि भाई मैं तेरी पिटाई करूंगा लेकिन तूने नाराज नहीं होना। हम बच्चे को तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपने अंदर सब्र लाना है, हमें अपने अंदर बर्दाश्त लानी है, और हमने सीखना है कि अगर हमारा बच्चा हमारे जैसा है तो बहुत अच्छा है, हमें आसानी है उसको डेवलप करने में। अगर हमारा बच्चा हमारे जैसा नहीं है तो हमने बच्चे को अपने जैसा नहीं लेके चलना, बच्चे के लिए क्या बेहतर है वो हमने करना है। अब फर्ज करें माँ बाप टीजे टाइप के हैं, आप माशरे में देखें टीजे लोग मेल पॉपुलेशन में काफ़ी आपको नजर आएंगे, और ये दे आर वेरी प्रोडक्टिव एंड पॉपुलर इन बिजनेस सेटिंग। वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दे डू वेरी वेल। अच्छा, मैनेजमेंट में कंट्रोल चाहिए होता है ना? मैनेजमेंट में आपको चीज़ों को गोल सेटिंग के साथ और लॉजिकली चीज़ों को लेके चलना होता है, गोल अचीव। लेकिन पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट। पेरेंटिंग में किसी भी टाइप को आपने पेरेंटिंग करनी हो, उसको डेवलप, ऑब्जर्वेंट होना है। तो टीजे टाइप अगर एफपी बच्चों को डेवलप कर रहे हैं या पी बच्चों को डेवलप, उसमें कंट्रोलिंग ज़्यादा हो जाएगी, हो जाती है। भाई आप सिर्फ जाके स्टोरीज पता करें, जो बच्चे पागल खाने में हैं, जो औरतें पागल खाने में हैं, जो बच्चे पागल खाने में हैं, उनकी पेरेंटिंग चेक करें। मेरी जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है वो अपोजिट टाइप की उनको, यानी आपने पनपने का मौका नहीं दिया, बच्चे को पनपने का, डेवलप होने का मौका नहीं मिला। जब आप बच्चे को डेवलप होने नहीं देंगे, ई बच्चे का ई नहीं डेवलप होने देंगे, आई का आई डेवलप नहीं होगा, एस का एस डेवलप नहीं होगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। सही, पहली बात, बिल्कुल ठीक है, बीमारी की तरफ उसका सफर शुरू हो जाएगा। एक बीमारी पे न्यूरोसिस, पे साइकोसिस, अल्लाह न करे फिर शिज़ोफ्रेनिया एंड मल्टीपल इश्यूज उसके आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। सही, फिजिकल इलनेस भी आनी शुरू हो जाएंगी, इम्यूनिटी नीचे चली जाए, लोग परेशान होते हैं। एक तो पहले खुद पेरेंटिंग के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बच्चे को समझ नहीं पाते और फिर बेचारे का इलाज कराते रहते हैं। तो इसका हल ये है कि ये मैं आपको इतना ख़तरनाक बात बता रहा हूँ जो माशरे में मैंने बहुत सारे घरों में देखी है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा यानी कॉन्ट्रास्ट हो अगर मियाँ बीवी में, मियाँ टीजे है, बेगम एफपी हैं, तो वहाँ भी इस तरह के मसाइल तो वहाँ तो मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं ख़त्म होकर देती। तो बच्चे एकदम वो हो जाते हैं कि हम किसकी माने और कौन सही है, कैसे चलना है। तो पेरेंटिंग का उसूल ये नहीं है कि हम अपने तरीके से बच्चे को नर्चर करें। पेरेंटिंग का उसूल ये है कि हम बच्चे को बच्चे के तरीके से नर्चर करें। हमारा उसूल ये नहीं होना चाहिए कि हमारे कानून कामयाब हों। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बच्चे की ऑप्टिमल हैप्पीनेस, ऑप्टिमल हेल्थ
एंड ऑप्टिमल सक्सेस अचीव हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हमने ये तमहीदी जो गुफ्तगू की जिसमें आपने दो तीन बातें बहुत अहम हमें बताई कि एक तो सबसे पहले आप पेरेंट्स जो हैं वो एक वीडियो है हमारी अपनी फितरत को पहचाने, उस वीडियो को देखें और इसके अलावा भी अगर वो कहीं से अपनी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई किसी तरह कर सकते हैं, किसी टेस्ट के ज़रिए, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी कोर्स के ज़रिए, तो वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। उसके बाद फिर वो ऑब्ज़र्व करें कि उनके बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप क्या है। उसमें ज़ाहिर है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं इनिशियल स्टेज पे, लेकिन एट द एंड जब वो बच्चा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि वो आपको ख़ुद बताएगा कि ये उसकी पर्सनैलिटी टाइप है, तो उसके मुताबिक उसको लेके चलने की कोशिश करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली कि जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, जो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल ISFP, ENFJ, तो अगर एक एक पर्सनैलिटी टाइप को हम डिस्कस करके बात करेंगे कि इनको डेवलप करने के लिए क्या माहौल चाहिए, इनकी डेवलपमेंट किस तरह हो सकती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे इसी सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।